गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेखा अतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेखा अतिहीना। दो ताल मुद्रा। सकल सहने बल दिया करो सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना निज माने स्पृहाहीना सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ जथा जथा सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ जथा जथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत अपराध हबे हत कबे है नो कृपा लभियाए जाना कृतार्थ होइबे कबे है नो कृपा लभियाए जाना कृतार्थ होइबे शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीना शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीना करो मोरे आत्मसात करो मोरे आत्मसात যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া
করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব প্রাণ না রাখিব কৃপা বিন্দু দিয়া পুরোই দাসে তৃণতে কাহিনা কৃপা বিন্দু দিয়া পুরোই দাসে কৃপা বিন্দু দিয়া পুরোই দাসে তৃণতে কাহিনা কৃপা বিন্দু দিয়া Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। मेरे साथ साथ बोलिएगा, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 10 दिन श्री रूप गोस्वामी को भगवत भक्ति का ज्ञान प्रदान किया प्रयाग में। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कौन थे? नवाब हुसैन शाह उस समय बंगाल के वो शासक हुआ करते थे, उनके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन वे शुरू से ही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका झुकाव था। वास्तव में वो चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद थे जो इस लीला में उनके साथ सम्मिलित होने के लिए आए थे। और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उनकी भक्ति के प्रति उत्कंठा बहुत बढ़ गई, तो वे अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन करना चाहते थे, लेकिन नवाब हुसैन शाह का दबाव था। तो रूप गोस्वामी तो रिजाइन कर चुके थे, लेकिन सनातन गोस्वामी के ऊपर दबाव था। और जब नवाब को पता चला कि ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो नवाब ने उनको जेल में डाल दिया। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी जेलर को कुछ रिश्वत देकर के छूट गए। तो प्रश्न उठता है, रिश्वत देना ठीक है या गलत है? सही है गलत है? रिश्वत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? रिश्वत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हमारे यहाँ प्रोपा जी कहते हैं, हमारा एथिक्स क्या है क्या धर्म है क्या अधर्म है? जो कृष्ण कह दें वो धर्म है, जो कृष्ण मना कर दें वो अधर्म है। सीधा हिसाब है। दैट इज द ओनली डेफिनेशन, देयर इज नो सेकंड डेफिनेशन। एकमात्र परिभाषा है धर्म और धर्म की। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि जाके बोल दो, झूठ बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। ये सच बोलो अश्वत्थामा मारा गया, जोर से बोलना अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम है और एक हाथी का भी नाम है। तो जोर से बोलना अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोलना मनुष्य नहीं हाथी। और जब तक इन्होंने विचार किया, युधिष्ठिर महाराज विचार किया, अरे मैं इतना सत्यवादी हूं, मैं इस प्रकार से चीटिंग करूंगा? मैं साक्षात धर्मराज का पुत्र हूं, धर्म का ही अवतार हूं, तो मैं इस तरह चीटिंग कैसे कर सकता हूं? तो ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है वो हवा के ऊपर, मतलब जमीन के ऊपर चलता है, बुलेट ट्रेन जैसा। जैसे बुलेट ट्रेन नहीं ऊपर चलती है, वैसे ऊपर चलता था।
लेकिन जब से इन्होंने कृष्ण के ऊपर संदेह किया तब से वो रथ नीचे बैठ गया। अब इसी घटना का विवरण दूसरे लोग कहते हैं कि झूठ बोला इसलिए बैठ गया, लेकिन वैष्णव लोग वर्णन करते हैं कि झूठ बोलने में संकोच किया इसलिए बैठ गया। कृष्ण परम सत्य है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम नीतम से सत्य। जैसे साइंस की भाषा में देखा जाए, अगर प्लस इंफिनिटी चार्ज है तो उसके सामने +5 +10 +15 चार्ज क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा साइंस में कॉन्सेप्ट डाइपोल मूवमेंट। तो अगर प्लस इनफाइनाइट चार्ज है उसके कंपैरिजन में +5 चार्ज क्या है? वो डाइपोल नेगेटिव है। तो कृष्ण है परम सत्य है, उनके सामने युधिष्ठिर महाराज की सत्यता है ही कितनी। तो कृष्ण के सामने सत्यवादी बन रहे हैं, अपराध यहां हुआ। तो कभी कभी प्रश्न है कि एथिक्स क्या है, मॉरलिटी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो उस समय देखना चाहिए इसका पर्पस क्या है। तो सनातन, अच्छा दूसरी बात है, जब कोई चीज का निर्णय शास्त्र नहीं कर पाता, क्यों शास्त्र निर्णय नहीं कर पाता? तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम, विभिन्न प्रकार के तर्क हैं। श्रुति शास्त्र में, शास्त्रों के अंदर आप एक बात बोलेंगे तो दूसरी बात को काटने के लिए वो बात प्रस्तुत है। आप कुछ भी बात बोलिए, उसका एक एंटीडोट शास्त्र में है। आप एक बात बोलेंगे, दूसरा व्यक्ति दूसरी बात बोलेगा, फिर आप एक बात बोलेंगे, दूसरा व्यक्ति दूसरी बात बोलेगा। तो हमेशा डिबेट चलती रहेगी, कोई एंड नहीं है, एंडलेस डिबेट है। तर्क को अप्रतिष्ठो, तर्क से सही सिद्धांत प्रतिस्थापित नहीं होता। हमारे इस्कॉन में एक कार्टून चलता है, एक डिवोटी के हाथ में एक तलवार है, उसमें लिखा है प्रभुपाद सेड। दूसरे डिवोटी के हाथ में एक और तलवार है, उसमें भी लिखा है प्रभुपाद सेड, और दोनों लड़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो एक बात बोल रहा है जो प्रभुपाद ने कही है, दूसरा भक्त भी एक बात बोल रहा है जो प्रभुपाद ने कही है, और एपेरेंटली दोनों विरोधी बातें हैं। तो दोनों भक्त तलवार लेके लड़ रहे हैं और तलवार पे लिखा है प्रभुपाद सेड। तो कैसे आप किस परिस्थिति में किसको सही मानना है, कैसे निर्णय करेंगे? तो तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम, तर्क से, आर्ग्यूमेंट से इसको स्टैब्लिश नहीं करते। ना असौ ऋषि यस्य मतम ना भिन्नम, और ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसका मत भिन्न हो। अब जितने ऋषि मुनियों का हमारे वैष्णव संप्रदाय में, तो फिर भी आप देखिए, गुरु जी की ड्रेस, चेले की ड्रेस, उनके चेले की ड्रेस परंपरा में होती है। जैसे प्रभुपाद जी की ड्रेस देखिए, प्रभुपाद जी का तिलक देखिए, प्रभुपाद जी कंठी माला देखिए, प्रभुपाद जी की शिष्य एक सेम देखेंगे आप, सेम तरह का तिलक है, सेम तरह की कंठी माला है, सेम तरह की शिखा है। मायावादियों में तो वो मिलता ही नहीं है। गुरुजी धोती डाले हैं, चेला लुंगी डाला है, उनका चेला अघोरी बन गया है, उनका चेला, गुरुजी कहते हैं, एक परंपरा में वृंदावन के एक महान संत हैं, वो जिस परंपरा में आते उस परंपरा में एकादशी नहीं मानते, वैष्णव परंपरा है, वो वैष्णव कहते हैं अपने आप को, उसमें एकादशी नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम एकादशी क्यों करें, हम तो राधा रानी के परिवार के लोग हैं, हम क्यों एकादशी करें। लेकिन गुरुजी एकादशी के ऊपर प्रवचन देते हैं, यूट्यूब में है। परंपरा कहती है एकादशी नहीं मानते, गुरुजी मानते हैं। अभी किसको सही में कोई, आप समझ रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। इसी प्रकार से मायावादियों में इस प्रकार देखेंगे, गुरुजी का तिलक अलग तरह का है, कोई त्रिपुंड धारण किया है, कोई बिंदी धारण किया है, कोई कुछ धारण नहीं किया है, किसी की जटा जूट है, किसी का शिखा है, किसी की कोई शिखा भी नहीं है, अलग अलग। और एक ही गुरु के कई चेले हैं, कई प्रकार की ड्रेस है, आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये सारे गुरु भाई हैं। इस्कॉन वाला तो देख के पहचान में आ जाता है इस्कॉन वाला है, तिलक से, कंठी माला से, शिखा से पहचान में आ जाता है, हाँ भैया इस्कॉन वाला। बातचीत से, एक माला झोली, ये लाइसेंस है, लेके घूमते रहते हैं। एक स्टाइल आप देखिए, कोई व्यक्ति इस्कॉन का विरोध कर रहा था, इनको विरोध करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो कहते हैं ये शुकर मुखी है, इसको गौमुखी नहीं है, गौमुखी अलग तरह की होती है। अरे भाई,
अगर झगड़ा करना है तो किसी और टॉपिक पे झगड़ा करिए। वो माला झोली का शेप शुकर मुखी है कि गौमुखी है, इससे फर्क क्या पड़ता है? गौमुखी माला के ऊपर अगर वो कली का नाम करेगा तो क्या भगवत धाम जाएगा? और क्या करें, लोगों को डिबेट करनी है तो ना। ऋषि से मतम न भिन्नम, हर ऋषि का अपना अपना, हर मुनि का अपना अपना मत है। इसे कहते हैं नाना मुनि नाना मत। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व है, जो वास्तविक धर्म क्या है, कैसे पता चलेगा? तो निहितम गुहायाम, गुहा मतलब गुफा। महाजनो ये न गथा सपंथा, किसी महाजन के, किसी महान वैष्णव के हृदय की गुफा के अंदर धर्म का तत्व समाया हुआ है। ये का पंथा, ये प्रश्न किसने पूछा था? ये यक्षों ने पूछा था युधिष्ठिर से। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों के चैप्टर में रहा होगा युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद। उसमें से एक प्रश्न ये था, का पंथा, सही रास्ता क्या है? कैसे पता करेंगे कि रास्ता सही है? कैसे पता करेंगे कि ये रास्ता सही है? का पंथा महाजनो ये न गथा सपंथा, जिस पथ पे महाजन चले हैं वो रास्ता सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजन कौन? ये भी तो शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। कौन महाजन भाई? हर व्यक्ति अपने आचार्य को, अपने लीडर को महाजन घोषित कर सकता है, लोग करते भी हैं। हमारे पास कभी कभी लोग गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग के पास भी आते होंगे, लोग बड़ा स्टाइल से आते हैं, उनको भगवत गीता दिखाइए, भगवत गीता ठीक है, तो अष्टावक्र गीता है क्या आपके पास? केवल नाम सुन के आए हैं, क्योंकि भगवत गीता बहुत कॉमन है, सबके पास है, तो यूनिक अलग क्या करें भाई? भगवत गीता बोले मुझे भगवत गीता चाहिए, तो लोग बोले भगवत गीता सबके पास है, ये अलग क्या है? तो हम समाज में बताना चाहते नहीं, हम अलग अलग किताब पढ़ते हैं, इसलिए हमारी अनुभूति बेटर है। तो हमें क्या चाहिए? अष्टावक्र गीता चाहिए। एक बाबा जी हैं, बाबा जी मतलब उन्होंने अपना एक खुद का देश बना रखा है, जानते हैं ना? एक देश है उनका खुद का। तो वो प्रवचन दे रहे थे एक बार कुंभ मेले में। प्रवचन का टॉपिक था, जैसे भाई जब सामूहिक प्रवचन होता है तो जनरली किस पे प्रवचन होता है? या तो कृष्ण कथा, भागवत से भागवत कथा होती है, ये तो राम कथा होती है। भारत में ये प्रचलित है। उन्होंने सोचा राम कथा भागवत कथा हर जगह होती है, अभी नए फॉलोवर कैसे पकड़े, तो उन्होंने कहा कठोपनिषद के ऊपर 7 दिवसीय कठोपनिषद के ऊपर कथा करेंगे। मैंने कहा दो कठोपनिषद के ऊपर कथा, मतलब भागवत जनरली समाज में क्या भागवत कथा प्रचलित है, लेकिन भागवत कथा लोग बोले भागवत कथा तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, नया क्या करें? हर व्यक्ति महाजन बना हुआ है, वो अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने में लगा। यानी भागवत में क्लियरली लिखा है महाजन क्या है, कौन महाजन है? हाँ, 12 महाजन भागवत में क्लियर लिखा गया है। ये श्लोक देखिए, स्वयंभूर्नारद शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकीर्वयम्। ये श्लोक बोलने वाले यमराज हैं। अच्छा, कठोपनिषद का नाम सुना आप लोगों ने? किसने सुना है, किसने नहीं सुना? कठोपनिषद नहीं सुना, कोई बात नहीं, कथा उपनिषद है, कठोपनिषद कहते हैं उसको। अच्छा, कठोपनिषद का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, वो सबने नाम सुना होगा, यम नचिकेता संवाद। सुना आप लोगों ने? सुना है? सुना है? ये कहां पे आता है? हाँ, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में आता है। अच्छा, यम नचिकेता संवाद में कोई ऐसी चीज जो बहुत, सबने सुना यम और नचिकेता का संवाद हुआ था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा किसी को पता है क्या?
में जो बोलते हैं, बोलते कोई जो कि हम उसको बहुत कुछ लक्ष्य दिखाते हैं कि तुम लौट जाओ। हाँ, तब वो बोलते कोई चीज परमानेंट नहीं है, आप हमको जो जो दे हमें क्या चाहिए? कठोपनिषद नचिकेता बोलता है, यमराज ने कहा, नचिकेता कहते हैं मुझे मृत्यु का सत्य जानना है, मुझे जीवन और मृत्यु के परे क्या है वो जानना है। ये सब प्रश्न उसने पूछे। तो यमराज कहता है ये सब प्रश्न मत पूछो, और कुछ धन मांग लो, गाड़ी मांग लो, सोना मांग लो। बोले नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो यमराज ने शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी, किसी को पता है क्या? नहीं पता? श्योर नहीं पता? ठीक है, एक फोटो आप लोग दिखाएंगे। ये वाली फोटो आप लोगों ने कहीं देखी है क्या? ये वाली फोटो कहीं देखी है क्या? ये वाली फोटो कभी देखी है आप लोगों ने? देखिए, कहां देखी है? कहां देखी है? भगवत गीता में। अगर आप उसमें नीचे क्या लिखा है पढ़ें, तो प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में लिखा है कठोपनिषद। ये जो प्रसंग है कि जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, जो मन है वो लगाम है, जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो पीछे बैठा हुआ है वो है आत्मा। ये जो फोटो प्रभुपाद जी ने कोट करी है, भगवत गीता के अंदर रखी गई है, ये कठोपनिषद से ली गई है, यम और नचिकेता संवाद से। समझ आ रहा है? तो यमराज एक महाजन है, एक महान व्यक्ति है, एक महाजन है। ये भागवत में कहा जा रहा है, यमराज खुद कह रहे हैं मैं 12 महाजनों में एक महाजन मैं हूं। मतलब मुझे धर्म का तत्व पता है। और कौन बचे? 11 कौन है? तो स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, नारद नारद मुनि, शंभु यानी भगवान शिव, प्रहलादो प्रहलाद, जनको जनक, और भीष्मो भीष्म, कुमार चतुष्कुमार, उनको एक गिना गया कुमार, कपिलो भगवान कपिल, मनु मनु, और बलीर बली महाराज, वैयासकीर। हाँ, वैयासकीर ये कौन है? व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वयम मैं। ये 12 की लिस्ट है। इनको पता है, भागवताम भट्ट ये जानते हैं कि गुह्यम विशुद्धम, गुह्यम विशुद्धम, विशुद्ध ज्ञान क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, इसका ज्ञान किसको है? इन 12 महाजनों को है। और युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं? महाजनों येन गथा सा पंथा, जिस पथ पे ये महाजन चले हैं, किस पथ पे चले हैं? उसी पथ पे चले जिस पथ पे अभी हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। वही वास्तविक धर्म है, वही वास्तविक रास्ता है। चर्चा शुरू हुई थी, क्या रिश्वत लेना सही है गलत है? तो महाजनों ये ने गथा सा पंथा, जिस रास्ते पे महान व्यक्ति चला हो, भक्ति के लाइन में एक महान व्यक्ति हुए हैं सनातन गोस्वामी, भगवान की सेवा के लिए उनको समय जेल से छूटने के लिए रिश्वत देनी पड़ी, तो हेंस जस्टिफाइड। समझ रहे हैं? अभी आप बोलेंगे ये तो एथिक्स के नहीं, एथिक्स क्या है हमारे दृष्टि से हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो भगवान की सेवा के लिए कभी कभी सामान्य एथिक्स को तोड़ा जाता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण हम सुनते हैं, नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं, प्रहलाद महाराज माला लेके खड़े हैं। अरे भाई, पिता को कोई मार रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए? कम से कम बचाने का प्रयास करना चाहिए, बचाना छोड़िए। देखिए ना आप लोगों ने फोटो, ऐसे ऐसे माला लेके खड़े हैं। वहां पे आप नरसिंह देव की फोटो अगर देखेंगे तो प्रहलाद हमेशा ऐसे माला लेके खड़े हैं ना, आपने देखी ना फोटो? प्रहलाद पेंटिंग
इस्कॉन, इस्कॉन लिखने से क्या होता है, क्लियर आ जाता है। प्रहलाद एंड नरसिंह देव, प्रहलाद एंड लॉर्ड नरसिंह, एंड लॉर्ड नरसिम्हा। ये देखिए, ये वाला फोटो है, फेमस फोटो है जिसको उनके हर मंदिर में। देखा क्या कर रहे हैं ये, देखा आप लोगों ने कैसे माला लेके खड़े हुए हैं। अरे क्या करना चाहिए था इनको, कम से कम विरोध करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। क्या कर रहे हैं ये, क्या पुत्र का ये कर्तव्य है कि पिताजी को कोई मारे और माला लेके खड़े हो जाओ? और इस्कॉन में और नालायक हो, पिता को मारे माला लेके खड़े हो जाते हैं, मारने दो। पिताजी बेचारे परिश्रम करे, घटे जिंदगी दिन भर, लड़का क्या करे? हमारे पिताजी यही बोलते, तुम लोग बस यही करने के लिए, बस तुमको इसलिए पैदा किया था, हम दिन अभी बुढ़ापे में भी अभी हम दुकानदारी करो, तुम बैठ करके हरे कृष्णा करो। हमने कहा हमारे आचार्य महाजनों ये गता सपंथा। इसको ऐसे मत लीजिएगा। पॉइंट समझिए, पॉइंट समझिए कि कभी कभी अपेरेंटली ऐसा आचरण किया जाता है जो समाज की दृष्टि से बहुत उसको उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से उसका महत्व होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे गोपियां, रात को कृष्ण बांसुरी बजा रही हैं, गोपियां उठ के चली जा रही हैं, कृष्ण का बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां चली जा रही हैं। विशेष रूप से लीला क्यों रचाई गई, क्यों दिखाई गई? अधिकतर गोपियां विवाहिता हैं, वो विवाहित हैं दूसरे किसी से साथ, और कृष्ण जान करके लीला को जो रचने का जो उद्देश्य ही दिखाना है कि कृष्ण के प्रति शरणागति किसको कहते हैं, कि विवाहिता गोपियां रात के अंधकार में अपेरेंटली पराय पुरुष की बांसुरी बजा करके चली आ रही है, समाज के सारे नियमों को तोड़ते हुए, उल्लंघन करते हुए, जानते हो कि समाज उनको गलत शब्दों से पुकारेगा। एक बार की घटना है, जटिला कुटिला, हमेशा जो राधा रानी की सासू माँ और ननद हमेशा कुछ ना कुछ समस्या करती रहती थी राधा रानी को सताने के लिए। तो एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, तो यशोदा मैया को नारद मुनि ने बताया कि अगर कोई सती स्त्री 1000 छेद वाले पात्र में यमुना का जल लेकर के आएगी और कृष्ण के ऊपर छिड़केगी तो कृष्ण बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो यशोदा मैया कहती मैं तुरंत जाती हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, मां नहीं होनी चाहिए। जटिला कुटिला हमेशा राधा रानी को गलत गलत शब्दों से बोलती थी और हमेशा खुद को बताती थी कि वो बहुत सती सावित्री हैं। तो जटिला कुटिला को कहा गया कि आप लोग जाकर के, यद्यपि वे सती सावित्री थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पात्र में पानी भरा तो पानी सारा रिस गया। और राधा रानी के ऊपर तो कई प्रकार के लांछन लगाए जाते थे, लेकिन जब राधा रानी को भेजा गया, राधा रानी ने जैसे पात्र को उठाया तो उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। तो भगवान इस प्रकार से लीला विलास करके कभी कभी राधा रानी की लाज उन्होंने बचाई। लेकिन फिर भी देखा जाए तो समाज में उनको कई बातें सुनने पड़ती थी। द्विज पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां, उनको कई बात ऐसी सुननी पड़ती थी समाज में कि उन्होंने अपने पतियों का अनादर किया और कृष्ण के लिए, कृष्ण के मित्रों के लिए यज्ञ में अर्पित होने वाले भोजन पदार्थ को लेकर के चली गई। जो भी कहें, तो समाज की दृष्टि में कभी कभी ऐसा होता है जो चीज इस्कॉन में हम लोग देखते हैं, लोग इमीडिएटली क्वेश्चन पूछते हैं, अरे आप लोग इतना पढ़ाई लिखाई करके आपको घर ही छोड़ना, तो पढ़ाई लिखाई क्यों किए? नौकरी नहीं करनी थी तो अपने पढ़ाई लिखाई, ये क्वेश्चन उठता है। खैर इसका आंसर हमको देने की अब जरूरत नहीं पड़ती है, आजकल यूट्यूब में बहुत लोग आंसर दे रहे हैं उसका। तो और बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है, जब पढ़ाई लिखाई करके आदमी हिटलर बन सकता है, ओसामा बिन लादेन बन सकता है, तो पढ़ाई लिखाई करके साधु नहीं बन सकता। इसका मतलब लोग कहना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके तुमको साधु ही बनना था, मतलब साधु कौन बनना चाहिए? इसका मतलब कौन साधु बनना चाहिए? जिस जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए वो साधु बने।
इसका मतलब है कि समाज में सबसे निकम्मा व्यक्ति साधु बन जाना चाहिए। लोगों का कहने का तात्पर्य तो यही है। इसका मतलब है कि समाज में किस प्रकार के साधु का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जो निकम्मा व्यक्ति है वो साधु बन गया। फिर उसके बाद साधु अगर इनको चीटिंग करे तो समस्या। तो भाई अभी कुछ दिन पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, एक एमएलए उससे पढ़ते नहीं बन रहा है, देखा ना आप लोगों ने, बहुत रील वायरल हुई, और वो एमएलए बन गई हैं। इमेजिन करिए क्या स्थिति में कैसे देश चलाएगी। अभी देश की हालत कितनी गंभीर है, आप लोग सुन रहे होंगे, जो अरावली रेंज है उसको तोड़ा जा रहा है, खनन किया जा रहा है, हजारों हजारों लाखों लाखों एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं एवरी डे। क्यों? रूपा जी कहते हैं डेमोक्रेसी मतलब डीमन क्रेजी, सारे असुर लोग पागल हो गए। अब सोचिए ना, क्या दिखा दिखा के कि हाँ भाई हम जंगल काट देंगे, हम वहां पे खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे, वहां से माइनिंग से नौकरियां मिलेगी और बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेगी तो इनका वोट बैंक सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण, इनको अपने वोट बैंक की चिंता 5 साल 10 साल 20 साल, और उसके बाद में जो पर्यावरण की हालत कर देंगे। अब यकीन मानिए भारत में आने की इच्छा, कोई विदेश में रहता है तो उसको भारत आने की इच्छा होती नहीं है। जो हालत यहाँ पे है, मैं शायद लास्ट टाइम बता रहा था, चाइना में एक इतनी सी भी गंदगी नहीं। मेरी मम्मी कहती है सब लोग खा जाते हैं, वो सब कुछ खा जाते हैं इसलिए गंदगी रहती। इतने साफ सुथरे लोग हैं, हर चीज चमकती रहती है। मतलब पता नहीं हमारे देश में क्यों हालत खराब है। एयरपोर्ट से निकलती भारत भूमि में, एयरपोर्ट से मतलब विशेष रूप से जिस सेक्शन से मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट आती है, सबसे पहले आपको कस्टम पार करके आपको आना पड़ेगा, दारू की उसमें से निकलना पड़ेगा। ये हमारे भारत का मतलब, भाई हर देश का अपना एक यूएसपी होता है। भाई विदेश से अगर व्यक्ति भारत आया है तो उसको कुछ गीता भागवत दिखाओ, कुछ घुसते ही सबसे पहले वो दारू खरीदवाओ, ड्यूटी फ्री। यही तुम्हारी ड्यूटी बची है विदेशियों को कभी कभी मतलब देख के। और क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कम बुद्धिमान लोग कम बुद्धिमान नेता को चुनते हैं, कम बुद्धिमान नेता फिर वो ऐसी ऐसी पॉलिसी लाता है जिससे ये साइकिल चलता रहता है। तो ये बहुत ही डेंजरस स्थिति है। महाजन को नहीं चुनते हैं। कोई बता रहा था डिक्टेटरशिप अच्छी होती है, बिकॉज देयर वी नीड टू हैव अ डिक्टेटर टू डिक्टेट व्हाट इज राइट। लेकिन एक साइकिल है, जैसे पहले डिक्टेटरशिप था, फिर डिक्टेटर शोषण करते थे, फिर शोषण करते थे, जनता फिर क्या कहते हैं उग्र हो गई, फिर उन्होंने डिक्टेटर को फेंक दिया, उन्होंने शासक को फेंक दिया, फिर डेमोक्रेसी आ गई। अब डेमोक्रेसी एक समय बाद सेचुरेट हो जाएगी, फिर बोले नहीं नहीं ये तो बहुत खराब सिस्टम है, हमको फिर से एक शासक चाहिए। फिर साइकिल चलता रहेगा। भौतिक जगत ऐसे ही, लेकिन राज, भक्तिचरण ठाकुर क्या बोलते प्रोपा जी को, कि राज करने वाले बदल जाएंगे लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी। सेम साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कुछ भी कहिए, लेकिन महाजनो येन गतः स पंथः, सही रास्ता क्या है जिसमें महान व्यक्ति आचरण किया हो, वही वो, क्योंकि धर्म के पथ को जानता है। तो सनातन गोस्वामी के उदाहरण से मैं केवल इस विषय पे बोलना चाह रहा था कि उन्होंने अपेरेंटली रिश्वत देने का जो आचरण किया, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत था कि जेल से छूटेंगे तो जाकर के चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे, ना कि जेल से छूटेंगे फिर जेल में आने के लिए बड़ा कांड करेंगे। आप कोई हिंदी मूवी देखिए, उसका पहला सीन होता है सेंट्रल जेल। देखा आप लोगों ने? बॉलीवुड की सारी पुरानी मूवी अगर आप देखिए तो शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले आता है सेंट्रल जेल, उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। ये आदमी वो होता है जो पहले अच्छा आदमी था लेकिन समाज के द्वारा सताया गया था, फिर जेल में गया था, फिर जेल में इसने बड़े
क्रिमिनल लोग का संग किया, फिर ये बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है, अब ये इस फिल्म का विलन होता है। आप देखिए सारी हिंदी मूवी की थीम ऐसी होती है। तो सनातन गोस्वामी इसलिए जेल से बाहर नहीं निकले कि फिर अब ऐसी हरकत करेंगे फिर जेल जाए। चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जेल में रिश्वत दी और जेल से छूट करके वापस आए। तो बाय द टाइम तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को लगभग 2 महीना शिक्षा दी और रूप गोस्वामी को मात्र 10 दिन शिक्षा दी। तो जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दी उस शिक्षा को मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रूप गोस्वामी को कि ये जो भक्ति है ये एक अनंत समुद्र के समान है और रस से भरा हुआ एक समुद्र। मैं कितनी व्याख्या करूं, मैं केवल एक बूंद की व्याख्या तुम्हारे सामने कर रहा हूं और वो एक बूंद ही काफी है इस जगत को पूरा भक्ति के रस में डुबाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी को कि कितनी योनियां होती हैं, कैसे पता आपको? 84 लाख योनियां होती, कैसे पता? कैसे पता? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। बोले हम नहीं मानते, कोई बोलेगा हम नहीं मानते, तो मानते आईआईएससी के लोग मानते हैं? नहीं मानते, नास्तिक होते हैं ना, नहीं मानते। तो भाई गिनना शुरू करो, नहीं मानते तो गिनो। नहीं मानते तो गिनना शुरू करिए। बता रहे हैं 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। अब बोले 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे होते हैं? एक्चुअली ये विभाजन केवल फिजिकल बेसिस पे नहीं है। साइंस बायोलॉजी केवल फिजिकल विभाजन करती है ना, होमोसेपियंस और क्या मनुष्य के अलग अलग कैटेगरी। लेकिन शास्त्रों में जो विभाजन है वो साइकोफिजिकल नेचर, शारीरिक विभाजन और मनस्थिति। एक व्यक्ति जो बिल्कुल पाप कर्म में लगा हुआ, उसकी चेतना बिल्कुल पापमय चेतना है, रहमान डकैत। क्या आप उसकी तुलना किसी एक उन्नत वैष्णव की चेतना से कर सकते हैं? तो एक प्रजाति है, उसको एक प्रजाति बोला ठीक होगा? मैं आज सुबह ही हम लोग जा रहे थे आज पिपली, तो ये दंडभंगा। आज क्या डे है? आज संडे। बहुत रास्ते भर उड़ीसा में संडे ज्यादा मीट खाते हैं ना, हर जगह, मतलब पूरे रास्ते भर। कितने तो बकरों को शहीद होते हुए आज देखा मैंने। मैं विचार कर रहा था, आप लोग भी विचार, अब आप लोग विचार की स्थिति में आए हैं, अब आप लोग कर पाएंगे कि देखिए कितना सा सिद्धांत है ना कि जीव को दर्द होता है। इतना सा छोटी सी चीज है कि किसी को दर्द होता है, हमारे स्वाद के लिए किसी को हम जीवन ले लेते हैं, उसको पीड़ा देते हैं। कितना छोटा सा सिद्धांत, इतना छोटा सा सिद्धांत आज हमारे दिमाग में घुस रहा है, आज से पहले नहीं घुस रहा था। तो ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये सिद्धांत नहीं घुसता है, उनकी चेतना और हमारी चेतना और अलग है। तो विभिन्न प्रकार की जो मनुष्य योनियां भी हैं वो केवल शारीरिक आधार पे नहीं है, वो मनस्थिति के आधार पे भी है, कॉन्शियसनेस के आधार पे भी क्लासिफिकेशन है। तो 84 लाख योनियों का वर्णन हमें शास्त्र में मिल जाता है। एक्चुअली शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र भगवान का वाक्य है। भगवान का वाक्य का अर्थ हुआ कि भाई अगर ये लैपटॉप अगर एप्पल ने बनाया है तो इसके साथ एक मैनुअल एप्पल देता है। एप्पल को पता है इसके अंदर क्या है, क्योंकि एप्पल बनाने वाला है। तो अगर भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो कि सारे धर्म मानते हैं, तो इस सृष्टि के अंदर क्या क्या है वो भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो पहली बात है कि हम ये मानते हैं कि नहीं मानते कि रचयिता है? हम मानते हैं। अगर हम मानते हैं रचयिता है तो फिर उनकी वाणी भी है। और आप बोलते नहीं हम वाणी को नहीं मानते, तो आप रचयिता को नहीं मानते। अब रचयिता को नहीं मानते, फिर आइए डिबेट करते हैं। अगर सृष्टि के रचयिता नहीं है तो सृष्टि कहां से आई, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, उसमें प्रभुपाद जी
वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, एक वैज्ञानिक थे। वो नास्तिकों का जो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो प्रस्तुत करते हैं और प्रभुपाद उसका खंडन करते हैं। बहुत अच्छा उसमें डायलॉग, बैक एंड फोर्थ डायलॉग चल रहा है कि वो नास्तिकों का मनोभाव, नास्तिकों का आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं और प्रभुपाद उसका खंडन करते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद स्थापित करते हैं कि भगवान है, और ये भी स्थापित करते हैं कि जीवन रसायनों से नहीं आता है, जीवन का स्रोत जीवन है। शरीर वास्तव में मृत है, मृत वस्तुओं का बना हुआ है, शरीर को चेतन करने वाली आत्मा है। ये प्रभुपाद इस प्रकार से स्थापित करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो हमारे पास, हमारी संस्था में पर्याप्त साइंटिफिक मटेरियल है सामने वाले से डिस्कस करने का और उसको परास्त करने का। हमारे जटनी में एक इंस्टीट्यूशन है नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका उद्घाटन किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो मेरा आज से 5-6 साल पहले वहां पे जाना हुआ था और मैं एक पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था। मेरे को पता नहीं था प्रभुपाद जी ने कि मुझे पता था कि प्रभुपाद जी ने एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया, इसका नाम है भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट, जिसका उद्देश्य है कि साइंटिफिक लोगों को साइंटिफिक भाषा में भगवान का अस्तित्व होता है, आत्मा का अस्तित्व होता है, इस विषय में समझाना। मुझे लगता था क्या इतना इसमें कठिन है समझाना, इसमें भी समझा, इसमें दो चार पॉइंट बता दीजिए, वो समझ जाएगा। तो पहली बार उस वैज्ञानिक के साथ में बैठा, मैंने देखा इनके दिमागों में कितना कचरा भरा हुआ है, नास्तिकता का कचरा भरा हुआ है, ये हर चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इनको समझाना सरल है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वास्तव में उन्होंने अपने कान बंद कर रखे, अपनी आंखें बंद कर रखी। तब मुझे पता चला कि प्रभुपाद जी का जो विजन था कि वैज्ञानिकों के दिमाग में इस घुसाना, ये मतलब बहुत कठिन है, विशेष रूप से विदेशी वैज्ञानिक जिनका बैकग्राउंड एथियस्टिक है, नास्तिकवाद है। भारत के वैज्ञानिक तो खैर बहुत अच्छी स्थिति में है, वो इसरो का रॉकेट लॉन्च करने से पहले तिरुपति बालाजी में नारियल फोड़ के आते हैं। भारत में ये सौभाग्य है कि भारत के वैज्ञानिक, एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है अपोलो के पास, इसके एक वैज्ञानिक है डबल डॉक्टरेट। बोले प्रभु जी यद्यपि मैं विज्ञान में हूं, लेकिन मुझे मजा जो आता है ना, वो अपने गांव के मंदिर में बैठ के मृदंग बजाने में आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में ये चीज तो विशेष है कि जो भी वैज्ञानिक हैं वो इतने ज्यादा, क्योंकि उनके बचपन के संस्कार हैं और उनके खून में आध्यात्मिकता है, फिर भी अहंकारवश कुछ कुछ नास्तिक हो जाते हैं, पर कोर नास्तिकता किसी के अंदर नहीं है, उनके रगों में नास्तिकता नहीं है, वो केवल इंटेलेक्चुअली नास्तिक होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन नास्तिक हो नहीं पाएंगे, उनका बैकग्राउंड नहीं है। अच्छी बात यह है कि नाइजर में अभी हमारे पास लगभग 20-25 बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां आते हैं रेगुलर सेशन अटेंड करने के लिए हमारे आईआईटी केंद्र में। तो मुझे लग रहा है कि वो 6 साल पुराना जो परिश्रम है वो अब फलीभूत हो रहा है। मुझे लगता था कि ये वैज्ञानिकों के मन में, बुद्धि में कृष्ण भक्ति छोड़िए, भगवान का अस्तित्व है, ये उनको स्वीकार कराना कठिन है। लेकिन अभी जो जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, जेनजी बच्चे, ये ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ इनका झुकाव है। सब अब एक दूसरे अपने मित्रों को लेकर के आ रहे हैं और इस तरह के बच्चों के साथ भगवत गीता की चर्चा करना मजा आता है ना, इंटेलेक्चुअल बच्चों के साथ वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा अच्छा डिस्कशन होता है। तो अभी हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वहां पे काफी सारे बच्चे धर्म को समझना चाह रहे हैं। तो 84 लाख योनियां है, कहां लिखा है? शास्त्र में लिखा है। सरलता किसको कहते हैं? सरलता, सरलता की परिभाषा क्या है? ये व्यक्ति बहुत सरल है। आपका नाम क्या है? हाँ, साई, साई मृत्युंजय। साई मृत्युंजय सरल है, इसका अर्थ क्या है?
हाँ हाँ, बिलीव एवरीथिंग। कभी लोग कहते हैं भक्तों को सरल होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई इस गाल पे चाटा मार दे तो ये गाल दिखा देना चाहिए, है ना। लोग ऐसा समझते हैं ना, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, अगर भक्त होकर के दुकान में जाके बार्गेनिंग कर ले, बोले प्रभु जी आप लोग डिवोटी हो कैसा करते हैं, लोग सीधे आपकी बिल्कुल आपकी कंठी माला में उतर आते हैं। आप लोग डिवोटी होकर के आप घर में कुछ झगड़ा कर लीजिए, दो भाई है, एक भाई अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे, तुम भक्तों को, तुम इसको यही सिखाते हैं। हर चीज में भक्त आ जाता, हर चीज में भक्ति आ जाती है आजकल। तो आप किसी को डांट दें, कुछ बोल दें, कुछ झगड़ा कर लें, कॉर्पोरेट में आप जाएं, ऑफिस में मना कर दे काम करने से, नहीं भाई मेरे को छुट्टी चाहिए, भक्त लोग ऐसे करते हैं, सीधे भक्ति पे आ जाते हैं। आपके साथ हुआ? आज ही हुआ? वेरी गुड, ठीक है, मैं ठीक कर देता हूं आपका मूड। डिवोटी की छुट्टी मांग रहे हो कि डिवोटी का रोबोट है? लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवोटी मतलब इतना सरल होना चाहिए कि एक गाल पे चाटा मार दूसरा गाल दिखा दो। भाई हम डिवोटी हैं, हम हनुमान जी के फॉलोवर हैं, हम लंका को आग लगाने में भरोसा रखते हैं। हम गांधी जी के फॉलोवर नहीं है, ये मिसकंसेप्शन से निकली है। आपको पता है हम लोग अशोक वर्धन के विरोध है, हम विरोधी हैं। महाराज अशोक ने क्या किया था? है शादी की थी क्या? क्या बोला? अच्छा अच्छा, महाराज अशोक ने क्या किया शादी? महाराज अशोक ने ऐसा क्या किया, हम उनके चिर विरोधी हैं। युद्ध किया इसलिए विरोधी है? नहीं, उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार करके युद्ध करना छोड़ दिया, हम इसके विरोधी हैं। हम युद्ध के विरोधी नहीं है, युद्ध छोड़ दिया इसके विरोधी हैं। कलिंग के युद्ध के बाद में जिन राजा के साथ महाराज अशोक का युद्ध हो रहा था, तो इतनी खून की नदी बही कि नदी मतलब लाल बन गई, हो गई, है ना, दया नदी कौन सी है ना। और जो कलिंग के राजा थे उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और वो खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में जाके तप करने लग गए, और धौली में जाकर के अशोक ने स्तूप बनवाया, उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दोनों क्या बन गए? क्या कहते हैं? अहिंसा। हम जैन धर्म के और बुद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। वैष्णव लोग उस अहिंसा के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, ये सुना आप लोगों ने? इसका नेक्स्ट लाइन क्या है? धर्म के लिए की गई हिंसा उत्तम है। अशोक ने जब से अपना धनुष बाण रख दिया, अपनी तलवार रख दी, तब से विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भारत में शुरू हुआ। उससे पहले विदेशी आक्रांता भारत में नहीं आए थे। तो ये जो अहिंसा का जो सिद्धांत है कि भाई जो व्यक्ति करे, हम तो सरल हैं, आप तो हमें इधर चाटा मारो तो हम आपको ये गाल दिखा देंगे, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, ऊपर से आपको तृणादपि सुनी चेरा तरो रे बस, ये श्लोक सुना दिया जाए। उस दिन महाराज बता रहे थे तरो रेवा सहिष्णुना, कैसा सहनशील होना चाहिए? तो कैसा सहनशील होना चाहिए? वृक्ष की तरह सहनशील होना चाहिए। और उदाहरण दिए चैतन्य चैतामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वृक्ष के दो गुण हैं सहनशीलता के। पहला गुण क्या है कि अगर कोई इसको काटे तो विरोध नहीं करता है, पानी भी नहीं मांगता है, उल्टा छाया और फल देता है। तो आप बताइए अब सही सिद्धांत क्या है? सहिष्णु होना चाहिए कि तलवार उठाना चाहिए? ये तो कितना विरोधास्पद लग रहा है ना, पैराडॉक्सियल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक तरफ आप बोल रहे हैं कि अशोक ने अहिंसा स्वीकार करी, हम उसका विरोध करते हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि हमें सहनशील होना चाहिए। ये दोनों अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत रूप में अगर कोई हमारा नुकसान करता है, व्यक्तिगत रूप में कोई हमारी निंदा करता है, तो हमें उसको सहन करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्तिगत रूप पे हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें सहनशील बनना चाहिए।
लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो सरलता का अर्थ ये नहीं है कि हम अस्त्र शस्त्र त्याग दें। लोग कहते हैं, हमसे कोई लोग डिबेट करते हैं, मैं एक आरएसएस के कार्यक्रम में गया था, वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग क्या ये हरे कृष्णा करके नाचते हैं। अगर वो विदेशी आएंगे, नहीं वो क्या यवन लोग आएंगे, मुसलमान लोग आएंगे, आप अटैक करेंगे, तब कहां जाएगा ये हरे कृष्णा। उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां मुसलमान लोग रहते हैं, अरबी लोग रहते हैं, वहां पे हरे कृष्णा फलीभूत हो रहा है। उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो समझ रहे हर चीज इस्कॉन वाले करें। और मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो इतनी मिर्ची लग गई कि कंप्लेंट 4 जगह फैल गई। मैंने कहा कि देखिए, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। हम ब्राह्मण का कर्तव्य निभा रहे हैं, हम शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं, शास्त्र से समाज की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र उठा के रक्षा करिए। आप हमसे शस्त्र उठाने का एक्सपेक्टेशन करेंगे, हमसे सिलेंडर नहीं उठता है, ये हमारा काम नहीं है। हमने जिंदगी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, मार पिटाई नहीं करी, हमारा काम नहीं है, नहीं है ना ये हमारा काम। हम ब्राह्मण वाला कार्य, आप हमसे बिठाइए, घंटों घंटों शास्त्र में चर्चा कराइए, हम करेंगे। हम नहीं, ये तलवार चलाना हमसे नहीं चलती है, ये हमारा काम नहीं है। हम क्षत्रिय के स्वभाव के नहीं है कि क्षत्रिय की तरह से हम ट्रेंड भी नहीं है। ये हमसे कराना एक्सपेक्टेशन गलत एक्सपेक्टेशन है। इस वियतनाम वॉर के समय में अमेरिका ने अपने सब युवाओं को लगा दिया युद्ध में जाने के लिए। कभी कभी किसी किसी देश में आप देखिए कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, कोरिया वगैरह में देखिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। वहां पे वो इस चीज का विचार नहीं करते कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, वो ब्राह्मण स्वभाव का है कि वो क्षत्रिय स्वभाव का है कि वो शूद्र स्वभाव का है, वो नहीं विचार करते, सबको लगाते मिलिट्री ट्रेनिंग में। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ अनरेस्ट, अमेरिका में इतना जो अनरेस्ट हुआ था उस जमाने में 1960s में जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, कारण था कि जिसका इच्छा नहीं है युद्ध करने का, उसको भी आप युद्ध में लगा रहे हैं। तो ये लोग समाज के सिस्टम से, सरकार के सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड होकर के हिप्पी बने। तो हर व्यक्ति युद्ध करने की स्थिति में नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम समाज की रक्षा शास्त्रों के माध्यम से कर सकते हैं। कल्चर बचा के भी रक्षा होती है। और मैंने वो आरएसएस की सभा में कहा कि आप लोग शस्त्र के माध्यम से रक्षा करिए। गलत क्या कहा? अब ये बात उनको बुरी लगी, आप शस्त्र नहीं उठा रहे, हम किस पे उठाएं? कौन सा शस्त्र हम उठाएं? हम लाठी चलाएं, वो AK-47 चलाएं? नहीं, देश के लिए शहीद हो जाना चाहिए। अरे शहीद होना चाहिए, लेकिन इमेजिन बुद्धिमानी से शहीद होला भाई, वो लाठी चला करके। हम क्या देश के लिए, हम हमारी शहीदी अलग तरह की है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं पंजाबी परिवार से आया हूं। तो आप भी पंजाब से हैं क्या? आप भी साउथ नॉर्थ से हैं क्या? कहां से? अलीगढ़। ये आपके टोन से क्या लगा आप उस दिशा के? अच्छा। बीच में बहुत चर्चा चली थी पिछले बार जब बांग्लादेश, अभी कल परसों बांग्लादेश में फिर एक हिंदू को जला दिया गया। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैं टॉपिक पे नहीं हूं तो, क्योंकि मेरी आदत थोड़ी सी खराब है। तो पिछले बार भी जब ये घटना हुई थी तो बहुत समाज में, अभी हम आ रहे थे तो हिंदू, वो नारेबाजी चल रही थी एक तरफ खड़ा होकर के, हिंदुओं को एकत्रित कर रहे थे, कोई हिंदू ध्यान नहीं दे रहा था। मैं विरोध नहीं कर रहा, मतलब मैं बुरा नहीं, मतलब मैं उनके कार्य का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूं। मैं पंजाबी परिवार से आता हूं। हम सब जानते हैं कि जो विदेशी आक्रांता है, विदेशी आक्रांता जनरली हमेशा वेस्टर्न फ्रंटियर से अटैक करते थे। आप देखिए वेस्टर्न, आप आज भी अगर आप सेना में जाएंगे तो उस क्षेत्र के लोग ज्यादा हैं। उड़िया बंगाली सबसे कम है, सबसे कम सेना में अगर कोई तो बंगाली उड़िया लोग, क्योंकि यहां पे वो अटैक नहीं हुआ। वहां पे 500 600 700 सालों का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। उनके जीन उस तरह डेवलप हो गए हैं रेजिस्ट करने वाले।
क्योंकि हमेशा वेस्टर्न फ्रंटियर से अटैक होता था, वेस्ट से अटैक होता था, तो उस तरीके से वो लोग डेवलप हो गए। और हमने ये भी सुना है कि कितना अनरेस्ट हुआ, मतलब कितने कितने सिख गुरुओं को और क्रूरता से मारा गया, केवल मार नहीं दिया गया। गोल्डन टेम्पल बनवाया था गुरु अर्जन देव ने, उसका नाम है हर मंदिर साहिब, हरि मंदिर साहिब। कई सिख गुरुओं को जलते हुए रेत के ऊपर बिठा करके उनको मार दिया गया, कई तरीके से, मतलब इस पे क्या डिस्कशन करें। गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट गुरु हुए हैं सिखों के, उनके पिता गुरु तेग बहादुर, उनको शीर, एक दिल्ली में एक गुरुद्वारा है जहां पे उनका शीश काट दिया गया था। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह छोटे थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर कहा कि अभी हमको एक सेना तैयार करनी है, और गुरु तेग बहादुर ने शीश कटाया था कश्मीरी पंडितों की सहायता के लिए। कश्मीर के पंडित बहुत प्रख्यात थे, वो शास्त्रों की रक्षा करने, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कश्मीर में जाकर के अपनी साधना करी थी। चैतन्य चरितामृत में हम जो पढ़ते हैं केशव कश्मीरी, वो कश्मीर के पंडित थे, कश्मीर के पंडित बहुत प्रसिद्ध थे, केशव कश्मीरी। उनकी रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटवाया था। फिर उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी सेना बनाई। अच्छा, सेना जो बनाई, तो सेना कैसे पता चलेगा कि हमारा आदमी है? तो उन्होंने कुछ सिम्टम्स, मतलब कुछ शरीर में कैसा पता चलेगा कि हमारा आदमी है, तो उन्होंने 5 चीजें रखी। उनका केश, वो केश नहीं कटाते थे। किरपान, एक चाकू जैसा रखते थे। कच्छा और कंगा, कंगी रखते थे एक, और कड़ा, एक लोहे का कड़ा। ये उनका ड्रेस कोड रहा करता था। ये नियुक्ति कैसे करते थे सेना में? उनकी सेना में नियुक्ति कैसे होती थी? इन्होंने अपने 5 मेजर सेनापतियों को नियुक्त किया था। कैसे नियुक्त किया था इनका? हम लोग इस्कॉन में कैसे नियुक्त करते हैं, जो थोड़ा फ्लेवर होता है वो ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, हम ऐसे नियुक्त करते हैं ना। वो कैसे नियुक्त करते थे? चंडीगढ़ में चंडी देवी का एक मंदिर, प्रख्यात मंदिर है, तो वहां पे बहुत बड़ा पंडाल बनाते थे, स्टेज लगाते थे, और वहां पे अनाउंस करते थे कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज माता चंडी के सामने नर बलि दी जाएगी, मनुष्य का सिर काटा जाएगा। बताइए आप में से कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? उनका क्यों हाथ उठा, तुम अपना उठाओ। दूसरे का उठवा रहे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए कौन नरबलि देगा, कौन अपना सिर कटाएगा चंडी के चरणों में, कौन सिर का दान देगा? ऐसा अनाउंसमेंट होता था। तो ऐसा अनाउंस करके एक विरला निकलता था, मैं, उसको बुलाते थे स्टेज पे, पर्दा बंद करते थे, और थोड़ी देर बाद देखते थे कि स्टेज से खून की धारा निकल रही है। 1 2 3, एक कटने के बाद दूसरा तैयार हो जाता था, दूसरा कटने के बाद तीसरा तैयार हो जाता था। ऐसे नियुक्ति चल रही थी, ये नियुक्ति हो रही है। बोले तो आदमी तो कट ही गया, तो नियुक्ति क्या हो रही है? नहीं, गुरु गोविंद सिंह की टेक्निक थी कि पीछे उन्होंने बकरा रखा था। तो वो बकरा कटता था, मतलब आदमी नियुक्त हो गया, मतलब सोशली ही इज डेड। अब समाज में उसे कुछ नहीं, अब वो केवल उसका जिंदगी धर्म के लिए। इतना, मतलब आप डेडिकेशन का लेवल देखिए। हम लोग इस्कॉन में ज्वाइन करने का बोलते हैं और लालच देते हैं, महाप्रसाद, राजभोग। हमारा इंसेंटिव कितना अच्छा है, गुरु गोविंद सिंह का इंसेंटिव देखिए।
गुरु गोविंद सिंह का इंसेंटिव है कि गला काट करके ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा इंसेंटिव तो राज हो गए फिर भी लोग ज्वाइन नहीं करते। बताइए आज की डेट में कौन सनातन धर्म के लिए राजभोग खा करके ज्वाइन नहीं कर रहा, गला कटाएगा? सोचने वाली बात है। अब आप सोचिए जरा, गुरु गोविंद सिंह के खुद के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। जब चुनवा रहे थे ना, तो छोटा भाई और बड़ा भाई जब चुनवा रहे थे, तो जब चुनवाते चुनवाते ईंट की बाउंड्री बनाई, मतलब ऐसे 4 तरफ में उसमें डाला और सीमेंट डालते गए, तो जो छोटा भाई का सीमेंट ऑलमोस्ट उसके बॉडी को कवर करने वाला था, तो बड़ा भाई रो दिया। तो मुसलमान लोगों ने उस समय बोला, क्यों तुम्हें डर लग रहा है, तुम रो रहे हो? अभी भी तुम अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने बोला, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मुझे बस एक चीज का दुख लग रहा है कि मेरा छोटा भाई है, मुझसे पहले शहीद हो रहा है। आज मैं बड़ा होकर के छोटा हो गया और ये छोटा होकर के बड़ा हो गया, ये दुख था। तो अब आप देखिए उनका जो लेवल ऑफ सरेंडर और धर्म की रक्षा करने का जो विचार था वो कितना उन्नत था। और लेकिन एक समस्या यहां पे है कि आज भी अगर आप देखिए, यद्यपि उस समय उन्होंने धर्म की रक्षा करी, आज भी सेना में अधिक से अधिक सिख लोग हैं, जो कि बहुत सराहनीय है। लेकिन आप पूरी चैतन्य चरितामृत में कहीं पे भी देखिए, सनातन गोस्वामी ने वृंदावन पहुंचे, रूप गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, षड गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, उनकी देख रेख में वृंदावन के कई लुप्त तीर्थों का उद्धार हुआ। वृंदावन दिल्ली से कोई बहुत दूर नहीं है, और ये मुसलमान शासन के समय की बात है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जाने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड बनवाया। जो मदन मोहन मंदिर हम देखते हैं वो सनातन गोस्वामी के जाने के बाद बनवाया जीव गोस्वामी ने। और बनवाया कैसे? जीव गोस्वामी ने उस जमाने के जो मुसलमान शासकों के जो मंत्री हुआ करते थे, हिंदू मंत्री टोडरमल और एक्सेट्रा, जय सिंह इत्यादि, उनके साथ संधि करके, उनके साथ बातचीत करके उन्होंने मंदिर बनवाए। गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। मदन मोहन जी का मंदिर बनना शुरू हुआ था सनातन गोस्वामी के समय में, पूरा हुआ उनके बाद में। यहां तक भी अकबर के समय में अकबर ने जमीनें दान करी। औरंगजेब ने निश्चित रूप से अटैक किया, लेकिन फिर भी आप बहुत सारा वैष्णव इतिहास में ये वर्णन नहीं पाएंगे कि एक एक इतिहासकार ने कहा है कि औरंगजेब के सामने कुछ भक्त ढोल मृदंग करताल बजाते हुए, प्रभात फेरी निकालते हुए हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। एक इतिहासकार ने लिखा है, उसके दरबार के सामने से लेके जाते थे। पॉइंट क्यों ऐसा, ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मुसलमान शासकों को हमेशा से एक भय रहता था कि ये सिख शासक या मराठा शासक, ये सिख गुरु, ये क्षत्रिय हैं, ये कभी भी उनकी सत्ता हथिया सकते हैं। इसलिए उनको रोकने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों को रोकने का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये तो ब्राह्मण लोग हैं, ये केवल हरे कृष्णा करते हैं और अधिक से अधिक ये किताबें लिखते हैं, पर ये तलवार नहीं उठाते। ये हमारे अगेंस्ट में मतलब जनता को नहीं भड़काते।
इनसे हमारी सत्ता जाने का खतरा नहीं है। और इसी तरीके से अंडरग्राउंड प्रीचिंग चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। अब आप स्थिति देखिए कि अगर धर्म की रक्षा करने की बात आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन है? जो उस समय गर्म थे अभी वो ठंडे पड़ गए, लेकिन जो उस समय ठंडा ठंडा चल रहे थे वो अभी पूरी दुनिया में गर्मा गर्मी के साथ में प्रचार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? चाइना में कोई बता रहा था, कोई भक्त, कि गवर्नमेंट जानती है कि इस्कॉन के भक्त लोग अच्छे लोग हैं और ये कोऑपरेटिव हैं, ये सरकार को नुकसान नहीं करते। जब तक ये लोग छोटे स्तर पर हैं तब तक हमारे लिए खतरा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती सरकार। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? अगर आप बांग्लादेश का प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम इस्कॉन से नहीं हुआ। एक इस्कॉन का भक्त इस्कॉन छोड़ करके पॉलिटिकल पार्टी बना करके खड़ा हो गया, जिसको जेल में डाला गया। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं आपके इस्कॉन के भक्त को जेल में डाल दिया। अरे इस्कॉन के भक्त को जेल में नहीं डाला, इस्कॉन के भक्तों ने मना किया कि हमारा काम पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। अब समझ रहे, पॉइंट समझ रहे हैं? जो लास्ट टाइम, क्या नाम था उस भक्त का, जो लास्ट टाइम जो भक्त बहुत फेमस, उसको पुलिस जेल में डाल दिया था, कई महीनों तक जेल में रहा। तो प्रॉब्लम क्यों हुई समझ रहे हैं? जब तक सरकार को ये लगता है कि ये लोग अब ये हमारे कॉम्पिटिटर बन गए हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो कभी भी जो ये हरे कृष्णा आंदोलन है, ये जो फैला है, ये कैसे फैला है? ये बहुत डाउन टू अर्थ, धीरे धीरे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शिल्ला चोट करने से, शोर मचाने से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है? एक एक व्यक्ति को उसके हृदय के अनर्थों से दूर करना। मैं कल एक और अच्छी चीज कहीं पे सुन रहा था, जैसे जैसे लोग बोलते हैं अमेरिकन कल्चर में बहुत फ्रीडम है, लिबरल लिबरल सोसाइटी है। तो वो बहुत अच्छा बात बताए कि वहां पे क्या है, फ्रीडम टू, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू वांट ड्रिंक, फ्रीडम टू ड्रिंक। यू वांट डांस, फ्रीडम टू डांस। यू वांट क्वेश्चन गवर्नमेंट, फ्रीडम टू क्वेश्चन गवर्नमेंट। आप जो करना चाहते हैं आपके पास फ्रीडम टू। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रीडम फ्रॉम लस्ट, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, फ्रीडम फ्रॉम अनर्थास। हमारी फिलॉसफी जो भारतीय संस्कृति रही है वो फ्रीडम टू पे कभी काम नहीं करी है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कपड़ा पहनना चाहिए वैसा पहन सकते हैं, जिसके हमारे मन में जो बोलना है हम वो बोल सकते हैं। हमारी फिलॉसफी सिद्धांत कभी बस नहीं था फ्रीडम टू, नहीं, फ्रीडम फ्रॉम। हमारी फ्रीडम की डेफिनेशन वो नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसलिए आप फ्री हैं। तो इसका नुकसान आप देखिए, हमारी फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम है, हम किसी को भी चुन सकते हैं। फिर देखिए हमने क्या किया। एनीवे, महाजनों ये ने कथा सापन था, इसलिए महाजन जो मार्ग दिखाए वही वास्तविक मार्ग है। एनीवे, मैं संक्षिप्त में इधर आता हूं, समय हो गया। लेकिन तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां होती है, शास्त्रों में लिखा है। जीवात्मा ये 84 लाख प्रकार की योनियां ग्रहण करती रहती है। एक आत्मा, छोटी सी आत्मा कई प्रकार के शरीर धारण करती है। ये 84 लाख योनियों का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कुछ चलने वाले जीव हैं और कुछ स्थावर जंगम। जंगम मतलब चलने वाले, स्थावर मतलब स्थित। स्थित मतलब पेड़ पौधे जितने ही स्थित है, और जंगम मतलब चलने वाले, मतलब जितने भी चलने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब चलने वाले चीज। और उसमें ही आते हैं मनुष्य भी। मनुष्यों की कैटेगरी कैसी है? तो मनुष्यों में मनुष्य का डिवीजन कैसा है? कुछ होते हैं असभ्य, कुछ होते हैं अर्धसभ्य, और कुछ होते हैं सभ्य।
असभ्य कौन होते हैं? जो वेद को नहीं मानते, जो वेद को नहीं मानते वो कहते हैं असभ्य। और सभ्य कौन होते हैं? जो वेद को मानते हैं। वेद को मानने वालों की भी दो कैटेगरी है। एक केवल मुंह पे मानते हैं कि हम वेद मानते हैं, ऐसे बोलते हैं, परंतु वास्तव में वेद क्या कहता है वो जानते नहीं। जो वास्तव में जानते हैं, जो वास्तव में जानते हैं, उसकी तीन कैटेगरी है। कैटेगरी कैटेगराइज करके बता रहे हैं। कुछ लोग वेद के कर्मकांड के प्रति आकर्षित हैं, कुछ लोग वेद के फिलॉसफी, उपनिषदों में जो ज्ञान कांड है उसके प्रति आकर्षित, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो ज्ञान लेते हैं, जो कर्म कांड में लगे हुए हैं। उसमें करोड़ों करोड़ों कर्मों में से कोई कर्मकांडी में से कोई एक होता है जो ज्ञान के प्रति प्रवृत्त होता है। करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एकाध होता है जो मुक्त होता है। करोड़ों करोड़ों मुक्त होता है जो कोई एक, जिसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। अब कैटेगरी सुनिए, कहां से शुरू किए। महाप्रभु बहुत सिस्टमेटिक चल रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं। जीवात्मा कई प्रकार की योनियों में जाती है। ये 84 लाख योनियों में स्थावर है, जंगम है। स्थावर मतलब जो चलते नहीं है, जंगम मतलब जो मूव करते हैं। मूव करने वालों में पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य। मनुष्यों की कैटेगरी में आता है सभ्य असभ्य, दो ले लीजिए, असभ्य असभ्य। असभ्य कौन है? जो वेद मानते नहीं, खत्म ही हो गया। वेद को नहीं मानते मतलब भगवान के द्वारा दिए गए नियमों को मानना ही नहीं, उनने तो क्या पहले ही रिजेक्ट कर दिया। जो मानते हैं उसमें दो कैटेगरी है, जो केवल मुंह बोली मानते हैं और जो वास्तव में कुछ सच में मानते हैं, पालन करते हैं। तो पालन करने वाले कितने ही रह गए? थोड़े से रह गए। जो पालन करते हैं उसमें से 99% लोग वेद के कर्मकांड को मानते हैं। कर्मकांड मतलब कि इन वेद के सिद्धांतों को मान करके धनम जन्म भार्याम बहुत कुछ प्राप्त होगा, ये मानते हैं। उसमें से करोड़ों करोड़ों कर्मकांड को मानने वालों में से कोई एक आध व्यक्ति होता है, विरला ही, जो ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन कर्मकांडी है जो ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है और कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? कर्मकांड को मानने वाला, आप लोग भी तो कर्मकांड को मानते थे ना पहले। वेद में भाई, घर में हम मानते मतलब क्या मानते हैं कि फलानी पूजा करने से फलाना लाभ, यही तो हम मानते आए हैं। कर्म कांड से व्यक्ति ज्ञान के प्रति प्रवृत्त कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? हाँ हाँ, जिज्ञासा कब आती है? वही क्वेश्चन है, जिज्ञासा कब आती है? बिल्कुल सही, जिज्ञासा होती है। हाँ, अरे कृपा मिले तो आप तो शुद्ध भक्त हो गए, वो तो फिर चैप्टर ही क्लोज हो गया है। सत्य जानने की कोशिश, जिज्ञासा कब आती है? हाँ, बिल्कुल पकड़ लिया प्रभु ने। अरे कर्म कांड करते हुए फिर भी व्यक्ति लगता है यार मैं तो सारे जैसा कर्म कांड बताया, जो उपवास पूजा बहुत कुछ, मैं तो धर्म के मार्ग में चलता हूं, फिर भी जीवन में इतना कष्ट क्यों है? फिर भी जीवन में कुछ सेटिस्फेक्शन, बहुत विरला ही कोई होता है जिसको सेटिस्फेक्शन का अनुभव नहीं होता है। अधिकतर लोग तो हो ही जाता है, हो जाता है मतलब वो मान लेता कि मैं सेटिस्फाइड हूं। आप कुछ भी बोले, हम तो सेटिस्फाइड है। जब व्यक्ति देखता है, रूपा जी इसको उदाहरण देते हैं कि भाई आपके पास खाने की कोई बहुत अच्छी, आपके पास खीर है, खीर बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उसके अंदर मुट्ठी भर रेत मिली है, तो खीर का स्वाद आएगा कि रेत की किटकिट लगेगी? क्या लगेगा? क्या खीर का स्वाद मिलेगा? प्रोपा जी वर्ड यूज करते हैं भागवतम में, पिन प्रिक इन द सोसाइटी। जैसे आपके पास अच्छा बढ़िया सा गद्दा है, कहीं कहीं पे छोटे छोटे पिन लगे हुए हैं, आप थोड़ा सा करवट बदलिए और टिंग। तो कर्मकांड में व्यक्ति कौन जिज्ञासु होता है, किसके मन में जिज्ञासा जागती है कि मैं इतना कर्मकांड करता हूं, इतनी पूजा पाठ सब कुछ कर रहा हूं, धर्म के मार्ग चल रहा हूं, वेद को तो मैं मानता ही हूं ना, शास्त्र तो भगवान ने जो बोला वो तो कर रहा हूं, किसी का दिल नहीं दुखाता हूं, किसी को दुख नहीं देता हूं, अच्छा व्यक्ति हूं, फिर भी जीवन में उतना मेरे को दुख क्यों है? तब व्यक्ति के मन में जिज्ञासा आती है, खोजना चाहता है दुख क्यों है, कहां से इसका उद्गम क्या है।
क्यों मुझे दुख मिल रहा है, ये जो जिज्ञासा आती है इससे शुरू होता है ज्ञान कांड। तो कर्म से ज्ञान में प्रवृत्त कब होता है, जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा जिज्ञासा कब आती है, जब आप प्रचार करने जाते हैं तो लोगों के मन में वास्तव में जिज्ञासा होती है। अरे कुछ लोग जो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेंट होते हैं, जो थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वो लोग सोचते हैं। या कर्मकांड से दूसरा उदाहरण कि मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, देखिए परिवार ने मुझे क्या दिया। देखिए जिज्ञासा कहीं से भी आ सकती है, परिवार को सब कुछ दिया क्या सोच करके कि मुझे सुख मिलेगा, नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं कि जिंदगी भर बच्चों का पालन पोषण में समय लगा देते हैं, बच्चे पूछते नहीं है, तब उनको कभी ना कभी तो व्यक्ति जागता है, और जो नहीं जागे वो तो फिर जानवर के समान है। जो जाग गया वो बुद्धिमान है, जो नहीं जागे तो फिर जानवर के समान है। कभी कभी लोग कैसे जागते हैं, एक बिल्डर के पास में गया था, यंग बिल्डर, बहुत डायनामिक और बहुत धनी। वो मुझे बोला कि मैं लाइफ में सब कुछ करके देख लिया, अब मैं कुछ और खोज रहा हूं। मतलब देखिए, सब कुछ करके देख लिया मतलब जितना इंद्रिय भोग इंद्रिय सुख प्राप्त करना था मैंने सब प्राप्त कर लिया, खाना पीना जो करना था मैंने कर लिया, पैसा भी मेरे पास है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, फिर अब मैं और ऊपर कुछ खोज रहा हूं। देखिए यानी ये सब होने पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कहीं ना कहीं, तभी तो खोज रहा है। तो कर्म मतलब बहुत कर्म किया है मैंने जीवन में, सब प्रकार का कर्म कर लिया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन, तब वो व्यक्ति जिज्ञासा करता है, तब शुरू होता है ज्ञान कांड, तब फिर दर्शन शुरू होता है। वेद के अंदर दर्शन दिया गया है, शरीर, आत्मा, जीवन, क्यों जीवन में कष्ट है, संसार दुखालय इत्यादि इत्यादि। पर जो जानता है, जरूरी नहीं कि जानने वाला हर व्यक्ति केवल जानने मात्र से मुक्त हो जाएगा, नहीं, करोड़ करोड़ जानने वालों में व्यक्ति जानते तो बहुत कुछ है, फिर भी वो संसार से मुक्त हुआ नहीं है। करोड़ों करोड़ों जानने वालों में से कोई एक होता है जो वास्तव में मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। करोड़ों करोड़ों मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाला कोई एक व्यक्ति वास्तव में मुक्त होता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं करोड़ों करोड़ों मुक्त जीवों में कोई एक होता है जो भगवत भक्ति का बीज प्राप्त करता है। अब आप सोचिए कितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज को समझा रहे हैं। अब आप दूसरे सेंस में देखिए, वो जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज है हमको फ्री में बढ़ रही है। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, दूसरे एंगल से देखा जाए तो सौभाग्यशाली है कि नहीं। जो अगर आप शास्त्र के दृष्टि से देखें तो भगवत भक्ति के ये जो मार्ग है ये फाइनल मार्ग है, जिस मार्ग के विषय में महाजन लोग कहते आए हैं, इसको अगर ऐसे अगर लाइन से चलने उठे, ऐसे चलने का प्रयास करें तो शायद करोड़ों करोड़ जन्म लग जाएंगे, तब भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, जो आपका कृपा वाला पॉइंट है कि वो मार्ग हमें सहजता से प्राप्त हो गया। तो कैसे प्राप्त हो गया, तब चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, कौन सा भाग्यवान जीव, जो 84 लाख योनियों में अनंत काल से ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, करते करते कोई कोई जीव का भाग्य उदय नहीं है। मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई, करोड़ों करोड़ों लॉटरियों की टिकट बिकी थी, उसमें आपकी लॉटरी लग गई, भाग्य बोलेंगे ना, भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य नहीं बोलेंगे, कितना बड़ा भाग्य है कि लॉटरी लग गई। मतलब वंस इन अ मिलियन, वंस इन अ बिलियन चांस अगर है तो ये तो उससे भी अधिक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन चैतन्य पहले ये भाग्यवान समझाने से के लिए चैतन्य महाप्रभु इतना लंबा हिस्ट्री बताया, 84 लाख योनियां हैं, अनंत जीवात्माएं हैं,
अनंत प्रकार से, अनंत काल से 84 लाख योनियों में घूम रही है। 84 लाख योनि स्थावर जंगम है। जंगम में आते हैं थोड़े से मनुष्य। अगर आप मनुष्य ही गिनती करें तो कितने मनुष्य हैं? 4 लाख नहीं है, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। मनुष्यों की संख्या बाकी जीवों के कंपैरिजन में कितनी है? इस संसार में चींटियां अधिक है या मनुष्य अधिक है? डाउट है क्या? आपको डाउट है क्या? प्रभु सोच रहे हैं सेंटर में तो हमारी चींटियां नहीं है, पर मनुष्य ज्यादा है। इमीडिएटली आपने यही सोचा ना प्रभु, देखिए प्रभु जी सोचा हमारे सेंटर में तो चींटियां कम है लेकिन मनुष्य ज्यादा है। लेकिन फैक्ट ये है कि ये तो केवल चींटियों की बात नहीं हो रही है। चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सबको आप कर लीजिए, उनके कंपैरिजन में मनुष्य कितने पूरे संसार में? कितने कम है? उन मनुष्यों में से आधे से ज्यादा तो वेद मानते ही नहीं। वेद मानते नहीं मतलब मैंने क्या बताया, शास्त्र नहीं मानते मतलब भगवान की वाणी नहीं मानते, मतलब वो ये मानते नहीं कि भगवान है। ना भगवान को मानते ना भगवान की वाणी को मानते, तो पहले उनको रिजेक्ट कर दीजिए। अब जो मानते हैं उसमें 90% मुंह बोली मानते हैं, हाँ मानते हैं, मानते नहीं है। जो मानते हैं वो जानते नहीं है कि एक्चुअली भगवान की वाणी क्या है। जो जानते हैं, जो जानने लगते हैं, जब जानने लगते हैं, लेकिन अब वो अभी तक वो समझ गए, संसार बंधन को भी समझ गए, लेकिन संसार बंधन समझना अलग बात है। भाई आईएएस बनने से ये बेनिफिट मिलेगा, रील देखना, इंस्पायर होना अलग बात है, और आईएएस बनना अलग बात है। तो जो जानते हैं कि हाँ भाई संसार कष्ट देता है, संसार के डायनामिक समझ गए, लेकिन फिर भी मुक्त हुए नहीं। तो मुक्त होना वास्तव में, और फिर करोड़ों करोड़ों मुक्त जीवों में कोई एक व्यक्ति होता है जो भक्ति पाता है। तो भक्ति कितनी रेयर है, चैतन्य प्रभु पहले ही समझाए, लेकिन बता रहे हैं कि कोई भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, कृपा से ये भक्ति के बीज को पा जाता है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब 2-3 लाइन में आपको आंसर हो जाएगा। बीज मिल गया, अभी नेक्स्ट क्या करना है? हाँ माता जी, प्लांटेशन करना है। कहाँ करना है? आपके घर के आंगन में करना है, गमले में करना है? भक्ति के बीज को कहाँ प्लांटेशन करना है? हृदय रूपी मिट्टी में उसको प्लांटेशन करना है। केवल प्लांटेशन छोड़ने से हो जाएगा? अब पानी डालना पड़े। पानी क्या है? पानी क्या है? श्रवण कीर्तन, ये है पानी। कभी कभी डालना है, हमेशा डालना है? कि आज डालेंगे फिर 6 महीने बाद डालेंगे, फिर 1 साल बाद डालेंगे? एक व्यक्ति बोला तो ये मैं बिल्कुल रेगुलर हूँ, हर साल जन्माष्टमी में यहाँ पे क्रिस्टल कोर्टयार्ड में आता हूँ, इतना रेगुलर हूँ। इमेजिन करिए भक्ति के बीज को जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी पानी डाल रहा है। श्रवण कीर्तन रूपी जल से सिंचन करना होता है। श्रवण कीर्तन रूपी जल से सिंचन करना होता है, तब जाके भक्ति का बीज धीरे 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 भक्ति की लता ग्रो करती है। ये कितना सिस्टमेटिक चैतन्य आपको समझा रहे हैं। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, समय हो गया है, कितना सिस्टमेटिक समझा रहे हैं कि भक्ति रूपी बीज को, भक्ति के जो बीज को हृदय की रूपी मिट्टी में डाल करके उसको श्रवण कीर्तन रूपी जल से सिंचन करना होता है। उसको साधु गुरु वैष्णव के आश्रय रूपी सूरज की किरणें भी चाहिए। उसको रक्षा करने के लिए वैष्णव अपराध रूपी हाथी से बचाने के लिए उसको बड़ा बनाना चाहिए, और बहुत केयरफुली उसको ग्रो करना चाहिए। साथ साथ जो आसपास जो खरपतवार है, वीड्स हैं, उसको निकाल के फेंकना चाहिए। ऐसे करके अगर सिस्टमेटिक तरीके से इस बीज को रोपण करेंगे तो ये जो लता है ब्रह्मांड को छेद करके जाएगी और कृष्ण के चरणों का आश्रय लेगी। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जो समझाया गया है। तो गुरु का आश्रय प्राप्त करना, ये गुरु की से भक्ति का जो बीज प्राप्त करना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ भक्ति है। इसको कहते हैं आदव गुरु आश्रय। भक्ति की वास्तव में शुरुआत होती है गुरु के चरणों का आश्रय लेने से।
वास्तव में जब हम सपोज करें हम इस्कॉन में आए हैं, तो जिस दिन हम इस्कॉन में आए हैं हम ऑलरेडी गुरु का आश्रय ले चुके हैं। एक तरीके से भाई गुरु का आश्रय हम लेना शुरू कर दिए, तभी तो इस्कॉन में आके आश्रय हम लेने लगे हैं। फिर भी कल मैं सुन रहा था एक जगह पर कि भगवान कृष्ण अर्जुन को फाइनल उपदेश क्या दिए? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गीता शुरू होने से पहले अर्जुन कृष्ण को क्या कहा? शिष्यस्तेहम शाधिमम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। शिष्य मतलब मैं आपका शासन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं आपको शरणागत हूं। अब आप मुझे जैसा मार्गदर्शन देंगे। जब अर्जुन बोल चुका है मैं शरणागत हूं, तो फिर कृष्ण बाद में यही उपदेश क्यों दे रहे हैं? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब अर्जुन बोल ही दिया है कि कृष्ण मैं आपका शरणागत हूं, तब अर्जुन को फिर ये उपदेश देना जरूरत क्या है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण? वो तो शरण ले चुका है। तो भक्त बता रहे थे कि डॉक्टर के पास जाकर के बोलना कि हे डॉक्टर साहब मैं आपका शरणागत हूं, आप जो मेडिसिन देंगे मैं लूंगा, और फिर डॉक्टर से मेडिसिन प्राप्त करके उसको रेगुलर इंटरवल पे खाना, रेगुलर इंटरवल पे चेकअप कराना, बीमारी से ठीक होना, और बाद में डॉक्टर को शरणागत, डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी उससे मैं, है ना, आई एम सरेंडर्ड, मानना पड़े डॉक्टर साहब आपको। देखिए दोनों शरणागति में अंतर है। पहली शरणागति क्या थी कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द प्रोसेस विद द सरेंडर्ड हार्ट, एंड व्हाट इज द फ्रूट ऑफ सरेंडर? कंप्लीट सरेंडर। समझ पा रहे हैं? तो हम जब इस्कॉन में आते हैं तो हम ऑलरेडी मन में कहीं ना कहीं शरणागति स्वीकार करने लगते हैं, शिष्यत्व स्वीकार करने लगते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारे हम आध्यात्मिक जर्नी में बढ़ते हैं, हमारी शरणागति की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। भगवान के प्रति शरणागति, गुरु के प्रति शरणागति, वैष्णव के प्रति शरणागति, हरिनाम के प्रति शरणागति, शास्त्र के प्रति शरणागति, ये धीरे 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 और मैच्योर होती है, और मैच्योर होती है, और मैच्योर होती है। उस पूरे लाइन में एक फेज आता है दीक्षा। 25 तारीख को पटिया सेंटर में पहली बार एक दीक्षा समारोह होगा। प्रभु जी दीक्षा लेंगे, और कौन कौन ले रहा है उस दिन दीक्षा? माता जी ले रही हैं, और भी कुछ प्रभु जी और माता जी लोग दीक्षा ले रहे हैं। तो आप लोग सब लोग उस दिन आइए सुबह 8 बजे। क्रिसमस की छुट्टी है ना, तो आप लोग देखिए दीक्षा समारोह कैसा होता है। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा इस्कॉन में दीक्षा समारोह कैसा होता है। वास्तव में गुरु का संबंध और शिष्य का संबंध तो नित्य संबंध है, लेकिन फिर भी दीक्षा एक ऐसा ऑफिशियल प्रोसेस है जिसमें शिष्य गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने, भगवान के विग्रह के सामने, अग्नि के सामने प्रतिज्ञा लेता है कि मैं भक्ति के नियमों का पालन करूंगा और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करूंगा। एक प्रतिज्ञा, एक तरह का दीक्षा कार्यक्रम का एक तरह की प्रतिज्ञा लेना हुआ कि हम पूरे जीवन इस मार्ग में चलेंगे और इसको प्रायोरिटी देंगे। इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए 4 नियम और 16 माला का जप करना अनिवार्य है। ये इस्कॉन की दीक्षा, ये बाहर की दीक्षा ऐसी नहीं है। बाहर की दीक्षा होता है गुरुजी बोले हाँ भाई अपना आधार कार्ड ले आना और माइक पे दीक्षा हो गई। वास्तव में इस्कॉन में शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा दीक्षा ये दोनों चीज पैरेलली चलती है। शिक्षा दीक्षा ये पैरेलली चलती है। और दीक्षा लेने को प्रोपा जी वर्ड दिए हैं इनिशिएशन। ये भक्ति की शुरुआत है। मतलब पहले आप बाहर से उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को अप्रिशिएट कर रहे थे। दीक्षा लेना मतलब आज प्रॉपरली एडमिशन ले लिया, एडमिशन हो गया है। अच्छा, एडमिशन होने के बाद क्या होता है? बाहर से तो आप देख करके आप पढ़ाई अच्छे से करें या ना करें, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है? एडमिशन लेने के बाद सीरियसली पढ़ाई भी होगी और एग्जाम भी होगा।
तो अभी पहले क्या होता है, पहले व्यक्ति इस्कॉन के बाहर से एक ऑब्जर्वर होता है, मतलब वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता है, उसका मन करे तो पटिया आए, उसका मन करे तो नीलाद्री बिहार चला जाए। हो सकता है ना वो, इट्स अल्टरनेट, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऑफिशियली दीक्षा लेने के बाद कमिटमेंट होता है, वो अब उस परिवार का पार्ट हो गया, उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो गया है। अब उस इंस्टीट्यूशन के सुख दुख उसके सुख दुख है। अब वो एक सीरियस स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करता है। प्रभुपाद जी, कभी कभी हम इस्कॉन में देखते हैं दीक्षा लेने के बाद भक्त फरार हो जाता है। भक्त को लगने लगता है कि अब मैं सीनियर डिवोटी हो गया हूं, अब मुझे मंदिर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने दीक्षा का शब्द का इंग्लिश वर्ड लिखा है इनिशिएशन, अभी शुरुआत हुई है, भक्ति की शुरुआत हुई है। इसका मतलब है कि अब तो और सीरियसली आना चाहिए। लेकिन भक्त लोग सोचते हैं अब मैं दीक्षा प्राप्त कर लिया तो अब मैं सीनियर हो गया हूं। समझ रहे कितना डेंजरस है ये माइंडसेट कि अब मैं तो सीनियर हो गया, अब मुझे आने की क्या जरूरत है, अब मुझे सुनने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो ज्यादा जरूरत है। आप दीक्षा से पहले 16 माला नहीं किए तो कोई आपका गला नहीं काटेगा, लेकिन आपने वैष्णवों के सामने, भगवान के सामने, अग्नि के सामने, गुरु के सामने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर 16 माला करूंगा, तब आप नहीं करेंगे, कितना बड़ा अपराध है। समझ रहे हैं? आप नहीं प्रतिज्ञा लिए होते, आप कुछ भी करते थे, आप प्रतिज्ञा लेने के बाद नहीं करेंगे तो कितना गलत है। तो कमिटमेंट, ये जो दीक्षा, प्रभुपाद एक्चुअली दीक्षा समारोह पहले चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को दीक्षा दी। उस समय कोई ऐसा यज्ञ कुंड नहीं बनाया गया, उस समय कोई ऐसी, उसके बाद दीक्षा के बाद फीस्ट नहीं हुई। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए साकर मलिक, दबीर खास, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रात को भेष बदल करके मिलने के लिए गए, और मिलने में चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दे दी। अभी आप बोलेंगे इतना हम लोग क्यों भी करते हैं, क्या इतने बड़ा रस्म बनाया जाएगा, इतना, उस दिन आप आएंगे देखेंगे अब सेंटर सजा हुआ है और विशेष यज्ञ कुंड का आयोजन किया गया, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की आप गतिविधियां देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कारण है ताकि हमारे माइंड में ये घुसे कि इट्स, जैसे शादी होती है, आदमी तो कोर्ट मैरिज भी जाके कर लेता है, तो फिर 20 लाख रुपए खर्च करके इतने संबंधियों को भोजन कराने की क्या जरूरत है, कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं। अरे संबंधियों को भोजन कराते हैं, बड़ा और आयोजन होता है, तो व्यक्ति के मन में प्रेशर होता है, भाई थोड़ा शादी करिए, उसको संभालना है, नहीं तो आज साइन करके आएगा, कल साइन करके, आज शादी करेगा कल डाइवोर्स लेगा, ऐसे चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक उसको पूरा एक विधि बनाया है, ताकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि कोई चीज अगर हम विधिवत नहीं करते हैं तो फिर हम उसको लाइटली लेते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस अफेयर है दीक्षा लेना, और दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक प्रगति के प्रति और मतलब धीर गंभीर होना। एक और बात बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कभी कभी हमें देखते हैं कि जो कि हो रहा है, हमारे सेंटर के साथ भी होता रहता है, सब आप लोग जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा क्लास दे सकता है, तो वो जाकर के अपना एक मशरूम सेंटर खोल लेता है। कोई भी ऐसा होता है ना, मेरी आपसे नहीं बनी, मान लीजिए मेरी और समझपुर की नहीं बनी, तो मैं जाके दूसरा एक सेंटर खोल लूँ, आपके ऑपोजिट में जाके खोल लूँ, मैं अच्छा प्रवक्ता हूं तो मैं लोगों को वहां खींच लूँ, ठीक है, आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोगों को अपनी क्लास से बुलाना नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लोगों को प्रमाणिक परंपरा से जोड़ना। जो प्रवक्ता है उसका एकमात्र कार्य है, पोस्टमैन की तरह, आप मुझसे जुड़ने नहीं आए हैं, आप मेरे माध्यम से परंपरा से जुड़ने आए हैं। कल को मैं रहूं या ना रहूं, आपको परंपरा से जुड़े रहना है। हमारे गुरुमाज बोलते थे कि कल को मैं इस्कॉन छोड़ दूं, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि आप इस्कॉन नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं छोड़ दूं तो आप मुझे फॉलो मत करिए, आप मुझे तब तक फॉलो करिए जब तक मैं इस्कॉन में हूं। जब तक मैं इस्कॉन में, तब तक आप मुझे फॉलो करिए। अगर मैं इस्कॉन में नहीं तो आप मुझे फॉलो मत करिए, आप इस्कॉन को फॉलो करिए, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं, इस्कॉन नहीं। प्रभुपाद जी की ही नहीं,
पूरे पूर्ववर्ती आचार्यों की शक्ति इस्कॉन के अंदर निहित है। अब मेरा इस्कॉन से नहीं बनता है तो मैं जाकर के एक सेंटर खोल सकता हूं, अपने दम पे कुछ अच्छी कथा बोल सकता हूं, लोगों को सुनना पसंद है, वो आ भी सकते हैं, लेकिन क्या वे परंपरा से जुड़ेंगे कि वहां पे इस प्रकार का दीक्षा अनुष्ठान होगा, कि वहां पे गुरु की प्राप्ति होगी? और मान लीजिए सबसे बड़ी बात, इस्कॉन की सबसे अच्छी खासियत है, मैं गलती करूं तो मुझे 400 लोग करेक्शन करने वाले, मैं ही नहीं, मैं तो एक बहुत नया भक्त हूं। अगर इस्कॉन में कोई गुरु भी कोई गलती करते हैं तो इस्कॉन के सिस्टम्स है, मैनेजमेंट है, जीबीसी है, ब्यूरो है, उनको करेक्शन नहीं, महाराज आपने ये ठीक नहीं किया, प्रभु जी आपने ठीक नहीं किया, बोल बताने वाले, गलती किससे नहीं होती, हो जाती है, तो उसको ठीक करने का करेक्शन है। अब मैं इंडिपेंडेंट सेंटर बना करके इंडिपेंडेंट गुरु बन के बैठा हूं, मुझे कौन सही करने वाला है? मैं सुबह बन के ब्यास आसन में कुछ भी बोलूं, रात को बैठकर किसी को व्हाट्सएप चैट में कुछ भी लिखूं, कौन, क्या फर्क पड़ता है? आप समझिए, बात सीरियस मैटर है। हम गुरु तो चुन रहे हैं, हम इस्कॉन में गुरु चुन रहे हैं। मैं बिल्कुल बाद में, कभी कभी लोग बोलते रहे बहुत सारी गौड़ीय वैष्णव परंपराएं हैं, बहुत सारे महाराज लोग हैं, उनसे भी तो हम दीक्षा ले सकते हैं। अब ले सकते हो, महाराज जी चाय पीते हैं, चेलों को भी चाय पिलाते हैं, तो क्या हम आपको बोलेंगे वहां दीक्षा लीजिए? और आप दीक्षा ले भी लें तो कौन आप वो महाराज जी किससे गाइडेंस ले रहे हैं? उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? हमारा तो सिस्टम है। मैंने कल क्या गलती करी, गलती क्या करी, प्रभुपाद जी के साथ सेल्फी ली, देखा आप लोगों ने, थैंक्स टू एआई, प्रभुपाद जी के साथ में सेल्फी ली। मेरा विचार है कि अगर प्रभुपाद जी अभी आ जाएं तो हम उनके ग्रैंड डिसाइपल्स होने के नाते प्रभुपाद जी को बोल सकते हैं, प्रभुपाद कैन वी हैव अ सेल्फी, क्योंकि आज की जनरेशन सम्मान दिखाने का यही तरीका है। मैंने उसको फेसबुक पे डाल दिया, मैंने डाल दिया मतलब हमारा एक बच्चा है वो सब डालते रहता है। कम से कम 45 सीनियर भक्त, जिसमें से अधिकतर प्रभुपाद डिसाइपल्स, ने जो गाली दी मुझे, एक भक्त लिख रहे हैं, है ना, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं पूरे जीबीसी को दिखाऊंगा कि आजकल के भक्त केवल मोबाइल चलाते हैं और ये सब करते हैं। एक भक्त लिख रहे हैं, मतलब क्या क्या नहीं लिख रहे, उन्हें जो जितना गाली दे सकते उन्हें दिया। मैं तो भाई, मुझे अच्छा हुआ एक बच्चे ने बताया, बोले मैं फेसबुक नहीं चलाता, हमारा एक बच्चा है जो फेसबुक में अपलोड करता है। दूसरा एक बच्चा मुझे 2-3 मैसेज के स्क्रीनशॉट बोला, प्रभु जी ये चल रहा है आपके फेसबुक। मैंने कहा भाई इसको इमीडिएटली हटाओ। मैंने इसको लिया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब मैंने गलती करी, गलती हो सकता है कि मेरे दृष्टि से गलती ना भी हो। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हो सकता है कि प्रभुपाद जी मेरे पास आएंगे, हम लोग प्रभुपाद जी के पास जाएंगे तो आज की डेट का जनरेशन ऐसे ही बोले, प्रभुपाद कैन वी हैव अ सेल्फी विद यू, प्रभुपाद क्या मना कर देंगे? नहीं, यू कैन नॉट हैव सेल्फी विद यू, हैं? बोल सकते ना, हम बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर उस जनरेशन के लोग आज की जनरेशन से तालमेल नहीं भी बिठा पाए, या अगर उनने मुझे करेक्शन दिया गलती कर कि मैंने गलत किया, तो मुझे इमीडिएटली मैंने उसको हटा दिया। सबसे अच्छी बात यह कि मुझे किसी ने करेक्शन दिया। मेरा आध्यात्मिक जीवन सेफ क्यों है? इस्कॉन में अब सिस्टम देखिए, मान लीजिए सेंटर के इंचार्ज, मान लीजिए समर्पित प्रभु, अभिषेक प्रभु सेंटर के इंचार्ज, ये लोग गलती करते हैं तो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है उनको करेक्शन देने के लिए। टेम्पल प्रेसिडेंट गलती करें तो ऊपर जोनल सेक्रेटरी होते हैं, जोनल सेक्रेटरी का ब्यूरो होता है, सबके ऊपर कोई है। और वैष्णवों की सभा है, अगर एक गड़बड़ करे, गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ ना भी हो तो एक व्यक्ति जिस तरह की चीजें करना चाहता है, हो सकता है दूसरा समझे कि ये ठीक नहीं है, तो अपना फीडबैक दे सकता है। सेफ स्पिरिचुअल सिस्टम है। सेल्फ मैनिफेस्टेड गुरुज के साथ प्रॉब्लम क्या है? उनमें सेफ्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कोई अभी एक गुरु, उनके पास 5 लाख लोगों ने आवेदन किया दीक्षा के लिए, एक महान कथाकार है, 5 लाख लोगों ने दीक्षा के लिए आवेदन किया। क्यों? क्योंकि उनकी कथा से आकृष्ट होकर के। कितने लोगों ने? 5 लाख। 5 लाख लोग समझते हैं कितने लोग को गाइड कर पाएंगे? फिर उसके बाद उन कथावाचक की शादी हुई। अब उन्होंने कथा में बोला था कि शादी रात को नहीं दिन में होनी चाहिए, खुद ने रात को करी, कौन पूछने वाला है? हम कथाकार को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, पर कथाकार गुरु नहीं होते।
क्यों नहीं होते? उनके पास स्पिरिचुअल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। कल को वो गलती करें, और मुझे समझ नहीं आता 20-25-30 साल का कथाकार जिसने अभी अभी शादी करी है, तुमको प्यूरिटी के स्टैंडर्ड्स क्या ही पता है? कोसने वाली बात है ना। मतलब आप 5 लाख लोग का कर्मा लेने के लिए क्या तैयार हैं? इस्कॉन में कोई व्यक्ति, अगर कोई सन्यासी है, कम से कम 50 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि इस्कॉन ने पहले ये देखा हुआ है कि यंग एज में सन्यास लेने से कई भक्तों का अपेरेंटली भौतिक जगत में मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस्कॉन ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि कम से कम उनकी 50 साल उम्र होनी चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, साधना अच्छी होनी चाहिए। प्रवक्ता का केवल एक ही चीज गुण देखते हैं लोग, क्या? अच्छा बोलते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये कोई नहीं सुनता है, किसी को नहीं पता है। हमारे गुरुजी ये है, क्यों? क्योंकि अच्छा प्रवचन देते हैं। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड। इस्कॉन में कोई अगर किसी को गुरु के रूप में चुना जाता है, या किसी को पता, अगर जीबीसी करते हैं, लक्षित करते हैं कि ये गुरु बनने के योग्य हैं, तो उनके पीछे बहुत सिस्टम्स चेक किए जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी साधना कैसी है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, कितने साल से वो भक्ति के मार्ग में टिके हुए हैं, बहुत सारी चीजें। इतना होने पर भी एक्सीडेंट होते हैं। तो जहां कोई सिस्टम नहीं है, वहां क्या होगा? सोचिए जरा। और हम उनको गुरु बना लेते हैं। तो इसलिए है ना, तथाकथित कथाकारों से सावधान। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ इस्कॉन में सेफ है। और इस्कॉन में हमारे पास दूसरा एक और लास्ट पॉइंट, समय होता जा रहा है लेकिन फिर मैं लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ, फिर मैं 20 दिनों के बाद आप लोगों को मिलूंगा, तो इसलिए मैंने कहा जो मन में है बोल देता हूँ। माता जी प्रसाद लेके जाइए, अगले साल ही मिलूंगा अपने आप लोगों से। इस्कॉन में एक और अच्छी चीज देखिए, मान लीजिए मैं इन प्रभु जी से जुड़ा हूं या इन महाराज जी से जुड़ा हूं, मुझे उनके प्रवचन भी पसंद है, उनकी भी पसंद, मैं कईयों की सुन सकता हूँ। एक फैमिली है मेरे पास, ये साइंटिफिक बोलते हैं, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल जोड़ के भी बोलते हैं, वो शास्त्र से बोलते हैं, वो गीत अच्छा गाते हैं, कई एंगल से मुझे फ्लेवर मिलता है। कितना हमारे स्पिरिचुअल सिस्टम सेफ है। हर भक्त का अपना रियलाइजेशन है, अनुभव है। कोई हमारे पाबंदी नहीं है कि अगर आपने एक गुरु से दीक्षा ली तो आप दूसरे गुरु से नहीं सुन सकते। आपके पास एक बहुत बड़ा वाइड स्पेड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हमारी दीक्षा परंपरा है और शिक्षा परंपरा है। अब दीक्षा किसी एक गुरु से लेते हैं और शिक्षा कईयों गुरुओं से लेते हैं। कितना हमारा सेफ स्पिरिचुअल सिस्टम है। बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है कि जो इस्कॉन के साथ जिनकी तालमेल नहीं बैठी, वो अलग गुरु बन गए। भारत में कई गुरु प्रभुपाद जी के नाम से चल रहे हैं, प्रभुपाद जी के नाम से चल रहे हैं, जो इस्कॉन से टूट फूट करके कई गुरु बने हुए हैं, लेकिन उनको कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं। एक गुरु जी मारवाड़ियों में बहुत प्रसिद्ध है, नाम नहीं लूंगा, वो प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य हैं, और वो इस्कॉन से अलग गुरु बन गए। तो आए थे कुछ समय पहले भुवनेश्वर, अपने शिष्य के घर पे बढ़िया सोफे पे ऐसे लेटे हुए हैं गुरुजी, और कुछ भी कोई मांग रहा है तो उल्टे हाथ से उसके हाथ में प्रसाद दे रहे हैं। दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा देते हैं, और पूरा उनका मारवाड़ी समाज उनके गुरुजी हमारे। क्यों ऐसा? अब भाई ये जो व्यक्ति जो उल्टे हाथ से दे रहा, जिसका खुद का कोई वैष्णव, बाल उनके घुंघराले बिल्कुल बड़े बड़े, जो प्रभुपाद जी का कभी स्टाइल नहीं रहा, धोती की जगह लुंगी। अब लोग बोलते हैं प्रभु जी वो भी तो महामंत्री बताते हैं, वो भी तो प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं। अरे भाई प्रभुपाद जी से जुड़े, उनका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड देखो। इस्कॉन में कोई गुरु 4 दिन मंगल आरती ना आए तो 5वें दिन उसके ऊपर केस हो जाए। समझिए। so we have to understand कि यहाँ पे स्पिरिचुअल सेफ्टी है जो बाहर में नहीं है। फिर भी लोग अब जाना चाहते सेंटिमेंट, तो क्या कर सकते। एनीवे, तो आप लोग के लिए, बुद्धिमान के लिए इशारे काफी, आप लोग समझ गए हैं हमारा इंडिकेशन। तो इस दीक्षा समारोह में आप सभी लोग आइए, आप लोग देखिए, आप लोग दीक्षा से संबंधित, परंपरा से संबंधित प्रश्न पूछिए। उस दिन प्रवचन भी होगा, शायद 2 महाराज लोग आएंगे। बहुत अच्छा एक
आप लोग को एक नया अनुभव प्राप्त होगा, है ना। ये गुरु परंपरा क्या है, दीक्षा परंपरा क्या है, और आपको जानने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आप नव दीक्षित भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। वो तो खैर मांग ही लेंगे वो लोग। रोज आप लोग फीस्ट भी दे रहे हैं ना, फीस्ट की तैयारी है ना, फीस्ट की तैयारी है ना उस दिन, क्यों आनंद तो कहाँ गए, फीस्ट है ना। हाँ हाँ, तो आप लोग शामिल होइए इस कार्यक्रम में। चलिए, समय हो गया है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है क्या? मुझे लगता नहीं कि जिज्ञासा का समय है। एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट के लिए दिखाऊंगा, बस 1 मिनट लूंगा आपका। एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यस, बस 1 मिनट। आप लोग इतना समय दिए हैं तो, अरे वो कौन सा है, ब्रेव ब्राउजर, यस मिल गया। मैं निकाला हूँ, यस। क्योंकि जब भी दीक्षा का प्रसंग, जब दीक्षा का प्रसंग उठता है तो मैं ये वीडियो जनरली दिखाना पसंद करता हूँ। मतलब मेरी दीक्षा कैसे हुई थी तो दिखाने में मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी याद आ जाता है। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त लोग जो दीक्षा लेने वाले हैं वो लोग बैठे हुए हैं। इस्कॉन में जब दीक्षा लेते हैं तो प्रभु जी लोग सिर मुंडन करते हैं, और माता जी लोग नहीं करते, चिंता मत करिए। वर्जन, नेशा वर्जन, ऋतुक्रिया वर्जन, अवैध शिशु वर्जन। প্রতিদিন কত মালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবে, আর সবসময় ইস্কনে প্রভুপাদের আশ্রয়ে থেকো, কখনো যেও। শিল প্রভুপাদেরকে আমি তোমার নাম দিচ্ছি শ্যামল গোবিন্দ দাস। माला नहीं लेना है। शिल प्रभुपाद के वास्ते मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूँ स्वप्नशीला राधिका। What are the 4 regular principles? No meat, no meat, no investigation, no gambling, no illicit sex. Say it again. Say it again. Fix it. No meat eating, fish eggs, no gambling, no illicit sex, no investigation. And how many rounds of Hare Krishna Maha? Minimum 60. Minimum 60. Right. On behalf of Srila Prabhupada, I am giving you the name Arunyamrita Radhika. Vishwajit Mahanta Vivek Agarwal. What are the 4 regulatory principles? No nicotine, no gambling, no illicit sex, no intoxication. And how many rounds of Hare Krishna? Minimum 16 rounds daily. And always stay in ISKCON and serve Srila Prabhupada. Very nice. So on behalf of Srila Prabhupada, I am giving you the name Tukaram Das. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की